ये कार्यक्रम जो हमने शुरू किया है तो मैं कहना चाहूँगी कि सुन ले सभी लोग आज कि सशक्त नारी से ही होगा सशक्त समाज। और उसी के लिए शुरू किया है जयपुर आयुक्तालय ने डीसीपी स्तर से लेके सिपाही के स्तर तक एक युद्ध स्तर पर अभियान जिसका नाम दिया है मिशन सशक्त नारी सशक्त समाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, राजधानी जयपुर में इस समय एक अलग माहौल बन रहा है और ये माहौल बनाया जा रहा है जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से। यूं तो पुलिस की ओर से कई बार पिछले कुछ समय में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन इस बार 1 फरवरी से और 15 फरवरी तक यानी 15 दिन का एक कार्यक्रम रखा गया है। पूरे जयपुर में इस समय चर्चाएं हैं उस कार्यक्रम की, और उस कार्यक्रम का नाम है मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी। इस विषय को देखकर आप सोचेंगे कि केवल महिलाओं से रिलेटेड ये कार्यक्रम होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि केवल महिलाओं से रिलेटेड नहीं, महिलाओं से रिलेटेड है लेकिन केवल महिलाओं से रिलेटेड नहीं। अब इस कार्यक्रम में जयपुर के यूथ, जयपुर के स्टूडेंट्स, छात्र वर्ग सभी को जोड़ा जा रहा है। दरअसल इस मिशन का जो एक उद्देश्य है वो भी एक काफी अहम है। क्या क्या इस मिशन के तहत कौन कौन लोग जुड़े हैं, काम क्या होना है, 15 तारीख के बाद के हालात क्या होंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं इस पूरे मिशन की कमान संभाल रही एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा जी। और सुनीता जी से आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे मन में आई इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की, और आखिर क्या उद्देश्य और क्या आप या जयपुर पुलिस इस मिशन के माध्यम से कहना चाहती है। जी सुनीता जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले उद्देश्य बता दें संक्षेप में मुझे कि आखिर क्यों शुरू किया गया ये पखवाड़ा। ये कार्यक्रम जो हमने शुरू किया है तो मैं कहना चाहूँगी कि सुन ले सभी लोग आज कि सशक्त नारी से ही होगा सशक्त समाज। यानी कि समाज को सशक्त बनाने के लिए हर नारी को हमें सशक्त बनाना होगा, और उसी के लिए शुरू किया है जयपुर आयुक्तालय ने डीसीपी स्तर से लेके सिपाही के स्तर तक एक युद्ध स्तर पर अभियान जिसका नाम दिया है मिशन सशक्त नारी सशक्त समाज और सुरक्षित नारी। जो ये सशक्त नारी सुरक्षित नारी हम कह रहे हैं वो इसलिए कि हम लोग हर जो सिपाही है वहाँ से लेके जो डीसीपी स्तर तक के लोग हैं वो अपने क्षेत्र में हर घर तक हम लोग अपनी पहुंच बनाएंगे। हम लोग स्कूलों में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, अपने सोसाइटीज़ में जाएंगे, कॉलोनीज़ में जाएंगे और ये अलख जगाएंगे कि हर महिला को हमें सशक्त बनाना है और एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। सुनीता जी, पिछले कुछ समय में यानी अगर हम कोरोना काल की बात करें या उससे पहले की भी बात करें तो जयपुर में एक निर्भया स्क्वाड के नाम से तो आपकी टीम और आप लोग काफ़ी चर्चित रहे हैं। जाहिर सी बात है वो टीम भी इस पूरे आपके मिशन में साथ में होगी, लेकिन इस बार जो आपने बताया कि कांस्टेबल लेवल से और डीसीपी लेवल तक के अधिकारी आपके इस मिशन में जुड़े हैं, तो आखिर ऐसा क्या प्रोग्राम कि डीसीपी लेवल तक के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इस मिशन में लगे हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें हमारा जो निर्भया स्क्वाड का काम था वो अपना पेट्रोलिंग का काम था, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए काम करती थी। वो एक छोटा स्तर था और अब इसको एक बड़ा विशाल काम जो है अब हो रहा है पूरे जयपुर के अंदर, और इसमें अब जो जोड़ा जा रहा है, हम लोग तो बात करते थे, निर्भया तो बात करती थी महिला सुरक्षा की, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है सशक्त समाज की, हम लोग बात कर रहे हैं युवाओं की, हम लोग बात कर रहे हैं सभी जनता की जिसके अंदर महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बालिकाएं भी शामिल हैं। यानी कि सभी लोगों को हम लोग एकजुट कर रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की जिसकी कमी है समाज में, जो हमने अपने अनुभव से देखा है, और उसका नाम है कानून की लिटरेसी। यानी कि कानून की जानकारी के अभाव में, चाहे पढ़े लिखे लोग हैं चाहे अनपढ़ हैं, उनकी जागरूकता के अभाव में इतना संशोधन अभी कानून में हो चुका है फिर भी फायदा नहीं ले पा रहे हैं, अपराधों में कमी नहीं आ पा रही। तो अपराधों की रोकथाम के लिए
विशेष तौर पर जो एक कार्यक्रम आवाज चलाया जा रहा है हमारे राजस्थान पुलिस की तरफ से, उसी प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है जिसको कि जयपुर कमिश्नरेट ने, आयुक्तालय ने चालू किया है, हमारे कमिश्नर साहब ने इसको चालू किया है और इसमें हर आदमी जुड़ा हुआ है। हम लोग जब जा रहे हैं कहीं भी तो उन्हें हम लोग ये जो छोटे स्कूल में जाकर जहाँ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें गुड टच बैड टच की जानकारी दे रहे हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। साथ ही स्कूल में जब हम जाते हैं तो अगर बच्चियों के स्कूल में जाते हैं तो हम लोग हमारा जो निःशुल्क हमने कार्यक्रम चला रखा है आत्म सुरक्षा कैंप, उसके तहत हम उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही उनको, महिलाओं को उनके कानून के, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जहां हम जा रहे हैं, जहां कोएड बच्चे, जो हमारा मेन फोकस है, इस कार्यक्रम का मेन फोकस हमारा दोनों वर्ग है, महिला और पुलिस, और महिला और पुरुष। तो इसमें जब जहाँ कोएड बच्चे हैं वहाँ पर हम जाके महिलाओं को तो उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते ही हैं। साफ उसके साथ ही हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो यंग हमारे बच्चे हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं है और वो जाने अनजाने में गलतियाँ कर लेते हैं, उनको हम जब बताते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ऐसा भी होता है क्या। उन्हें हम जब जा रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस आ रहा है कि वो लोग कह रहे हैं ये भी अपराध है क्या, वास्तव में इसकी जरूरत थी। बिल्कुल जरूरत थी इस चीज की। पढ़े लिखे लोग भी हैं लेकिन सही मायने में आज सभी लोगों को जानकारियां नहीं होती कि आखिर कानून क्या है। और यहाँ पर एक सबसे अहम जो चीज है कि इस पूरे मिशन में सहयोगी के रूप में, यानी निर्भया मित्र या निर्भया सहयोगी के रूप में भी युवाओं को जोड़ा जा रहा है। लेकिन वो क्यों और उससे आखिर इस मिशन को क्या मदद मिलेगी, ये भी बताइए। हम लोग निर्भया महिला मित्र भी बना रहे हैं। जब हम लोग जा रहे हैं इस पूरे एरिया में, सारे स्कूल कॉलेज और सब जगह जाते हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि जो हर महिला और बच्ची के साथ में जो अभी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है तो वो लगातार बना रहे, आगे भी बना रहे। उनके लिए हम लोग हर मोहल्ला स्तर पर, हर बीट स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें निर्भया उसको ऑपरेट करती है, एडमिन निर्भया रहती है। अब उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी कानून में संशोधन हो गए, जो जानकारी एक बार हमने उनको दे दी उसके बाद उसको अपडेट करते रहना जरूरी है। तो जो नई नई जानकारी है उनके अधिकारों के संबंध में, कानून के संबंध में, वो तो हम उन्हें देंगे ही। योजनाएं जो पुलिस ला रही है वो भी हम उन्हें देंगे। और साथ ही महिलाओं से लगातार इंटरेक्शन होने से हम उनको वास्तव में अपना सच्चा दोस्त बनाएंगे, ताकि कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बिल्कुल निसंकोच होकर हमसे अपनी बात कह सके। और यहाँ जो आप बात आ रहे हैं कि आप सच्चा दोस्त बनाएंगे जयपुर पुलिस के लिए, अगर कोई भी युवा, जयपुर का कोई भी युवा अगर आप लोगों के इस मिशन से जुड़ना चाहे तो आखिर वो कैसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, उसके लिए हमने युवा, जो अगर पुरुष वर्ग भी हमसे जुड़ना चाहता है तो हमने निर्भया सहयोगी भी बनाया है। और इसके लिए हम लोगों ने अपना एक गूगल फॉर्म डाला है और उस फॉर्म के द्वारा वो हमसे जुड़ सकता है, जिसमें हम लोग एडवोकेट, डॉक्टर, पत्रकार और यहाँ तक कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को जोड़ रहे हैं। हर स्तर का व्यक्ति को हम जोड़ रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि जहाँ हमें ज़रूरत हो हम उन्हें मददगार के रूप में हम लोग उनका उपयोग में ले सकें। साथ ही हम लोग अपना मुखबिर तंत्र भी उनके साथ में मजबूत कर सके और पुलिस को जनता की और जनता को पुलिस की मदद समय पे मिल सके। इस प्रकार से सबसे बड़ी बात जिसको बोलना चाहिए, टेक्नोलॉजी जिसकी हम बोलते हैं, जो उसका भी हम लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लोगों से ऑनलाइन और इस तरीके से हम लोग वेबिनार वगैरह इत्यादि करते हुए लगातार संपर्क में रह पाएंगे इस कार्यक्रम के बाद भी। तो ये लगातार एक सतत चलने वाला काम रहे, इसको एक प्रोग्रेसिव वो दें। इस वजह से हम लोगों ने ये निर्भया मित्र और निर्भया सहयोगी की धारणा को शुरू किया है और डेफिनेटली हम इसमें बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। कई सारे लोगों को हम इसमें जयपुर की जनता को जोड़कर एक मॉडल बनाने वाले हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम स्कूलों में जा रहे हैं तो जो बच्चे हैं हमारे, तो बच्चियों को तो हम डेफिनेटली कह रहे हैं कि सभी लोगों को हम यही शिक्षा दे रहे हैं कि बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए और बेटे को समझाइए, बेटे को सिखाइए कि नारी सम्मान बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में हम जाकर उन्हें शपथ भी दिला रहे हैं नारी सम्मान की। तो ये एक अनोखा सा माहौल है, अनोखा तरीका है जिससे कि बच्चे घर जाकर भी बात कर रहे हैं। अब जगह जगह चर्चा इस चीज़ की हो रही है कि नारी का सम्मान बहुत ज़रूरी भी है। और बच्चे बात कर रहे हैं कि वास्तव में वह किसी को 15 सेकंड घूर के देखने में ही 1 साल से लेके 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये शायद मुझे लगता है आपको भी नहीं पता होगा। तो इन चीज़ों की चर्चा अब शुरू हो गई और ये चर्चा होनी चाहिए।
और इन्हीं के लिए हम लोग जब जा रहे हैं तो हम उनको बता रहे हैं कि पहले 354 आईपीसी के अंदर इतना बड़ा प्रावधान नहीं था, अब संशोधन इतने हो गए हैं कि अब 5 साल तक की सजा का प्रावधान हो गया है, गैर जमानती अपराध हो गया है। और अगर आप किसी का पीछा कर रहे हैं तो वो भी अपराध है, उसमें भी आपको 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि इस मिशन के जरिए जो लोगों को, युवाओं को, खासतौर पर स्टूडेंट्स वर्ग को जो जानकारियां, जो कानून की जानकारियां दी जानी चाहिए वो भी दी जा रही है। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का एक मुख्य जो उद्देश्य है वो ये भी है कि लोगों को अपना दोस्त बनाएं। हालांकि ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है कि लोग आज भी पुलिस को देखते ही, जो आम लोग होते हैं, पुलिस को देखते हुए कुछ डरते हैं, संकुचाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन सिचुएशंस में, उस माहौल में भी कमी आए ताकि आम लोग और पुलिस दोस्त बन सके। बहरहाल 1 से 15 फरवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा और 15 फरवरी के बाद भी जैसा कि पुलिस कमिश्नरेट की जो पूरी योजना है, ये प्रोग्राम आगे तक जारी रहेगा। और जाहिर है कि जब प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा, एक कांस्टेबल लेवल से लेकर डीसीपी लेवल तक के अधिकारी इस प्रोग्राम में अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं, पूरी अपनी प्लानिंग से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जयपुर पुलिस के ढांचे में भी, सोच में भी और लोगों की सोच में भी बदलाव होना जायज है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।